जब मधवापुर में जब थाना घटना घटती है तो सहारघाट थाना डीएसपी पहले पहुंच जाते हैं, और सहारघाट में जब घटना घटती है तो मधवापुर और बेरी बेरी डीएसपी पहले पहुंच जाती है। क्या खेला है ये? खेला में ये साजिश की बुआ थी कि तीनों एसएसपी कैंप इस थाने के निकट इर्द गिर्द है और उसी इलाके से अपराधी का प्रवेश हुआ है। बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई केना है, सब दुकान है से पूरा परवरिश करे छी कोनो तरह से एकदम देखे के लेल एकदम मतलब रात के अबै छी सब त चैन नहीं रहे छी जे केना मतलब कखनी हमरा सब के की करत में एते माहौल हमरा मतलब डरल छी सब, पूरा समाजो डरल है। कोई सहारघाट थाना क्षेत्र के मुखियापट्टी गांव में सोमवार की रात हुए भीषण डकैती कांड के पीड़ित से शनिवार को भाजपा एमएलसी घनश्याम ठाकुर मिलकर घटना की जानकारी लिए। इस दौरान पीड़ित परिवारों ने एमएलसी से कहा कि पुलिस के द्वारा कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया गया है, रात भर हम लोग जागकर भय के माहौल में समय बिता रहे हैं। एमएलसी ने पीड़ित वीरेंद्र ठाकुर उर्फ नारद, अशोक ठाकुर, शत्रुघ्न झा के घर जाकर सभी से घटना की जानकारी ली और हर हाल में न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार से भी अब तक की कार्रवाई पर अपडेट लिए और जल्द से जल्द उद्भेदन करने की बात कही। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एमएलसी ने कहा कि सहारघाट थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर इतनी भीषण डाकेजनी होना पुलिस की भूमिका को संदिग्ध दर्शाती है। घटना के बाद मौके पर पहले डीएसपी और बगल का थाना पहुंच जाता है और स्थानीय थाना बाद में पहुंचती है। इसी तरह मधवापुर डकैती में यही हुआ था। इस तरह खेला किया जा रहा है जिसमें साजिश की बू आ रही है। जिस तरह पीड़ित परिवार के लोग दहशत में हैं और सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, ठीक उस तरह सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैंने समाचार पत्रों और स्थानीय कार्यकर्ताओं से जानकारी हासिल कर सदन में भी सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। मुझे मधुबनी एसपी और डीएसपी पर भरोसा है क्योंकि ये दोनों सक्रिय और संवेदनशील हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही अपराधी गिरफ्तार होंगे और पीड़ित परिवार को सुरक्षा का आभास कराएंगे। जिस तरह अपराधियों ने पुलिस प्रशासन और समाज को चुनौती दी है, उसी प्रकार समाज और प्रशासन इस पर सजग रहेंगे। अगर सही पहल और सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया जाता है तो हमने सदन में आवाज उठाई है, भाजपा के साथी के साथ सदन से सड़क तक आंदोलन करेंगे। प्रशासन को अब जवाबदेही लेना ही होगा ताकि अब जान माल की क्षति न हो। मौके पर सहारघाट थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, अजय भगत, बलराम झा, नरेंद्र ठाकुर, जिला पार्षद मनीष झा, मुखिया अनिरुद्ध राय, देवानंद मिश्र सुमन, रुपेश झा, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, संजय प्रतिहत समेत अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। एकदम हम सब बिल्कुल नहीं हता यह छै सर एठम मारने छै बम, दूगो बम आए ही हम सब 4-5 गो फायर आए एठम एगो बम मारने छै, हमरा बेटा पर मारने रहे। आब न सब अदर सीढ़ी लगाया गेल है, सीढ़ी ये थाना में लगल छै, एतऽ से लग आ सर वही घर एते बड़ा सीढ़ी पूरा बांस के सीढ़ी बना के ऊपर में सब आराम से नया सीढ़ी बनेगा। सर बुझाए कि साहब की आते तो आते कटे काट अभी भी बुझाए पता नहीं खत्म मार दे की करत नहीं करत कोनो के काट नहीं सके नाम से रहबे के ना जी सर ना जाए के पत्नी अपनो सब बेचैन छी, कुछ नहीं होय बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई केना है, सब दुकान है से पूरा परवरिश करे छी कोनो तरह से एकदम देखे के लेल एकदम मतलब रात के अबै छी सब त चैन नहीं रहे छी जे केना मतलब कखनी हमरा सब के की करत में एते माहौल हमरा मतलब डरल छी सब, पूरा समाजो डरल है। कोई हम अबै छी त घर पर अबै छी मतलब एते ज्यादा शर्म हम सब पिछले छी भ गेल एकदम देखल की सीमा के करे हम सर 50 से 55-56 साल के करीब एज भेला, एहन हम जिंदगी में देखने नहीं छली सर। सर हम सबको जी मधुपुर जाए छी अब बहुत कतो भी जाए छी सर, क्या दिन से केना बच्चा के स्कूल भेजू केना बच्चा के पढ़ा भेजू, अपने जाए छी दुकान पर डर हो ये सब दुकान मतलब कि केना बच्चा के पढ़ाई लिखाई केना सब परवरिश करो, सब बच्चा सब हमर पढ़े लिखे छल जे एहन स्थिति भ गेलै से सर हम कहीं न करी जते सब घर के सब लइए गेल 1 से 1.25 घंटा सब डकैती हमरा केलक आ ओकर बाद भी कोई एठम जे छै से कोई प्रशासन ओकर बाद में जब लूट के पूरा मन से चल गेल सर, पूरा एक-एक लॉकर एक-एक दराज एक-एक वीडियो बनाइए पूरा घर के सर पूरा एकदम थाना कखन आयल? थाना सर ओकर बाद 1 घंटा के बाद सर आए फोन करिए घर के आगे जब हमर सर सब फोन तन सब रहे सीज कर देने सर, पूरा हमरो सबके बैनून का पूरा रहे रख देने सर। इतने जरूर ओकरा सबके विनती के लिए जो लेना है लो, हमारे बाल बच्चा और पत्नी के साथ बेटा के साथ मारपीट मत करना।
मारपीट नहीं कलक सर, लेकिन मतलब एक को वो चीज एक था वो बॉल तक चांदी के दुकान में नहीं रहे थे घर में। हाँ, मेरा नाम भी है ना, वो समझ गए वो तो पुनर्वास का है। घर का भी इसका तो नाम हो गया है। आप पर भरोसा है। नाम वगैरह सब आ गया है। ऐसे लोग को हैंडल करना है कि हम जैसे बरगनिया गए थे, कल बरगनिया गए थे, तब वीडियो मिला। आप अपना काम करते रहिए, लेकिन एक आग्रह है आपसे, छोटा आग्रह है कि परिवार दुकान पर जाते हैं, यहाँ दुकान यहाँ भी सुरक्षा रहता है, वहाँ भी सुरक्षा हम लोग दिए हैं। यहाँ थोड़ा सुरक्षा नहीं रहता है, चौकीदार यहाँ दिए हुए हैं। सुविधा दिए हुए हैं, और गंदी गाड़ी भी यहीं रहता है ना, क्या हो रहता है हमारे डरे हुए थे, गाड़ी यहीं पे घूम रहा है। आज सारघाट थाना के मुखियापट्टी गांव में डाके जनी की घटना के पीड़ित नागेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर उर्फ नारद जी और अशोक ठाकुर जी, शत्रुघ्न झा, इस तीनों घर में डाके जाने की पड़ी। थाना से 1 किलोमीटर के निकट यह घर है, घटनास्थल है। पीड़ित परिवार या आमजनों ने बताया है मुझे, मधवापुर के थाना से पहले डीएसपी बेनीपट्टी मधवापुर की डकैती हुई थी, उसमें भी पुलिस उपाधीक्षक बेनीपट्टी पहुंच गए थे। यहाँ भी पुलिस उपाधीक्षक की तत्परता वह संवेदनशील है, लेकिन थाना अध्यक्ष नहीं पहुंचे। लगता है कि मधवापुर में जब थाना घटना घटती है तो सहारघाट थाना अब डीएसपी पहले पहुंच जाते हैं, और सहारघाट में जब घटना घटती है तो मधवापुर और बेनीपट्टी डीएसपी पहले पहुंच जाती है। क्या खेला है ये? खेला में कि साजिश की बू आती, और पीड़ित परिवार जिस प्रकार से दहशत में, उनकी पत्नी, पीड़िता के सभी बच्चे जिस प्रकार से भयभीत है, अपने जीवन की रक्षा की गुहार लगाते हैं, और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर इन परिवारों को धन तो चला ही गया है, लेकिन जान बचाने की दिशा में भी अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। जब मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से इस विषय की जानकारी हुई, स्थानीय हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे जिला के पूर्व महामंत्री, पूर्व पार्षद अजय भगत जी, मनीष जी जिला पार्षद जी, बलराम जी सरपंच जी सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता ने मुझे इस विषय की जानकारी दी, और जिला भाजपा के अध्यक्ष ने भी मुझे फोन करके बताया। तो मैंने सदन में इस मामले को रखा, 0 आवर में, तात्कालिक मामला में 0 आवर में रखकर मैंने सरकार के ध्यान को आकृष्ट किया था। और जिस दिन ये घटना घटी थी तो मैं 22 तारीख को ही, 21 तारीख को ये घटना घटी थी, और 20 को और 21 तारीख को मैंने सूचना पर खड़ा होकर के सरकार को ध्यान दिलाया था, जो सरकार के रिकॉर्ड में है, सदन पटल के रिकॉर्ड में है। लेकिन मुझे एक भरोसा दिखता है, जो मधुबनी के वर्तमान पुलिस अधीक्षक सक्रिय और संवेदनशील है, पुलिस उपाधीक्षक भी सक्रिय और संवेदनशील है। उनका बयान मैंने देखा है, जो उन्होंने कहा है, पुलिस का ये रिपोर्ट है, जो इस घटना में हमने सभी अपराधियों का उद्भेदन कर लिया है, और गिरफ्तारियां में थोड़ा समय लग रहा है, वो पुलिस का मामला है। मुझे उम्मीद है ये दोनों पुलिस वरीय पदाधिकारी के संरक्षण में, नियंत्रण में और योजना में एनएलसी में होता है, गिरफ्तारी हो जाएगी। और गिरफ्तारी के लिए बैठे दीजिए, गिरफ्तारी में अभी हमारे बीच थाना अध्यक्ष भी पहुंचे हैं। मैं कुछ मामले पर किस थाना अध्यक्ष से भी संवाद करूंगा, क्योंकि समाज को भी जागरूक रखना होगा। और जिस प्रकार से ये घटना घटी है, अपराधियों ने जिस प्रकार से प्रशासन को और सरकार को चुनौती दी है और हमारे समाज को चुनौती दी है, मुझे समाज के पुरुषार्थ पर और वर्तमान पुलिस पदाधिकारी जो हैं वो लगे हुए हैं, परेशान वो भी है। और निश्चित रूप से सुरक्षा की व्यवस्था हो, यदि सुरक्षा की ठोस व्यवस्था नहीं की गई तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के साथ, अपने प्रखंड अध्यक्ष जी, हमारे जोगीराज जी प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, हम लोग सदन में तो आवाज उठाई ही है, सड़क पर भी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ित परिवार की जान माल की सुरक्षा की गारंटी दे। अब धन तो गया ही, जान माल की क्षति न हो, इसकी जवाबदेही गारंटी प्रशासन को लेना होगा। नहीं लगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे।
सदन में मामला आया, जरूरत पड़ेगा तो हम ध्यानाकर्षण भी ला सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम इसको धरना प्रदर्शन अनशन के माध्यम से भी इसका मामले को, क्योंकि जब तक पीड़ित परिवार अमन चैन महसूस नहीं होगा तब तक इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय और संवेदनशील रहेगी। आज से 8 माह पहले मधुआपुर में डकैती की घटना हुई थी, जिसमें लगातार पुलिस पदाधिकारियों ने दावा करती रही कि इसका भी खुलासा होगा, लेकिन अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। वहाँ के थाना अध्यक्ष अपराधी से मिले हुए हैं। ये कहने में मुझे कोई डाकेजरी में ही के समय में ही थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध थी, इसलिए उस समय में यदि उस मामला का उद्भेदन, मधुआपुर का मामला उद्भेदन नहीं हुआ, उसमें थानेदार ही अपराधी हैं, थानेदार ही ने लुटवाया था, लेकिन सार घाट का मामला भी नहीं। तो फिर जिला के पुलिस कप्तान तो वही थे नहीं, जो आज हैं। पुलिस कप्तान थे, लेकिन एक पुलिस कप्तान के सामने व्यवस्था है तो पहले थाना अध्यक्ष यदि काम अच्छे नहीं करते हैं तो उनको हटाने का प्रक्रिया डीआईजी के माध्यम से सहमति और स्वीकृति लेना पड़ता है। इसीलिए वो थानेदार अक्षम है, अपराधी से उससे उनकी साठगांठ है और ये निष्क्रिय थाना अध्यक्ष है। और सीमांचल इलाके में वो जो भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ थाना है, सारघाट भी सीमांचल में सटा हुआ है, लेकिन क्रमिक रूप से पुलिस अधीक्षक पुलिस को चुस्त और दुरुस्त बनाने की दिशा में प्रयासरत है, वो सक्रिय है। मुझे भरोसा है अपने पुलिस अधीक्षक पर, पुलिस उपाधीक्षक पर। निश्चित रूप से यहाँ की जनता को जो आशंकाएं हैं, यहाँ की जनता को जो आरोप है, उस पर वो खरे उतरेंगे। भारत की सरकार ने एसएसबी को सीमा की सुरक्षा करने के लिए यहाँ तैनात किए है और जिस प्रकार से अनुसंधान में लोगों की चर्चा के बाद ये पता चला है कि तीनों एसएसबी कैंप इस थाने के निकट इर्द गिर्द है और उसी इलाके से अपराधी का प्रवेश हुआ है और थाना अध्यक्ष के द्वारा सूचना देने के बावजूद भी एसएसबी निष्क्रिय रही। तो मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय से भी मांग करता हूँ, जो ऐसे निष्क्रिय एसएसबी के अधिकारी जो कर्मी हैं उनको दंडित किया जाए। वो भी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, भारत सरकार की बदनामी हो रही है, आम जनों की जान माल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मैं निश्चित रूप से इस मामले को लेकर जो मुझे मेरे संज्ञान में आया है, मैं इस मामले को लेकर के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी को, आदरणीय अमित शाह जी को मैं लिखित रूप से भी इस मामले से अवगत कराऊंगा और यहाँ की वस्तुस्थिति से बताऊंगा। जो मधुबनी जिला के सीमा से सटे सभी 100 किलोमीटर में हमारा सीमा है, 100 किलोमीटर में लगे एसएसबी के अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों जो हमारे जवान हैं, उनको सक्रिय और संवेदनशील बनाने का दिशा निर्देश दें। मुझे उम्मीद है कि सूचना मिलते ही उन पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।